नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भगवत प्रेमियों को श्रद्धा यादव का राम राम। साथियों, इतने दिनों बाद प्रस्तुति के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ग्रस्त जीवन कह सकते हैं कि इस मामले में महिलाओं के लिए थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि घर के कार्य करने के साथ साथ साफ सफाई की आवश्यकता भी पूजा ध्यान में रहती है। बहनें बहुत आसानी से इस बात को, इस दर्द को समझ पाएंगी कि हम लोगों के लिए गृह कार्यों से निवृत्त होकर के समय निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो ईश्वर आपको जरूर उस मार्ग की ओर प्रशस्त करते हैं जहाँ आपका ध्यान हो। मेरा एक ही उद्देश्य है, क्योंकि मुझे मार्गदर्शन मिलता है श्री रामायण से, श्री रामचरितमानस से। मेरी माँ का दिया हुआ ये गुरु मंत्र कह सकते हैं, या फिर ये मार्ग मुझे प्रशस्त किया है, ये जो रास्ता मुझे दिखाया है, मेरा मार्गदर्शन मेरी माता श्री ने किया है, मेरी जन्मदात्री ने। और मैं वैसे तो औलाद आभारी रहती है, लेकिन इस चीज के लिए मैं विशेषकर आभारी हूँ अपनी मैया श्रीमती सुनैना यादव की, कि माँ ने मुझे ये मार्ग दिखाया कि बेटा सब तजो और हरे भजो। जब भी आप थोड़े से विचलित महसूस करते हैं अपने आप को, मन कुंठाग्रस्त होता है, या यूं कहें सीधे तौर पर कि कुछ मुश्किलें आ जाएं, तो घबराना नहीं है। ईश्वर चिंतन सर्वोपरि है, बस वही रास्ता दिखाता है। तो इसी सब विचार के साथ आइए रामायण की शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 483 पर आज 154वें दिन की कथा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखहि स्नेह विबस मग भूला, कहीं सुपंथ सुर बरसहि फूला। अर्थात भरत जी की अकथनीय दशा देख पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मग्न हो गए। सखा निषाद भी प्रेम से विवश होकर मार्ग भूल गया। तब देवता उत्तम मार्ग बतलाकर फूल बरसाने लगे हैं। ये उस समय की घटना है जब निषाद राज भगवान श्री राम के परम मित्र गुह भैया भरत को रास्ता दिखाते हुए लेकर जा रहे हैं कि राम और सीता लक्ष्मण सहित वहां विचरण कर रहे हैं, वहां निवास कर रहे हैं। तो खुशी के मारे रास्ता भूल गए हैं, लेकिन देवताओं ने मार्ग प्रशस्त किया है, रास्ता दिखाया है, फूल बरसाए हैं और फिर आगे बढ़े हैं कि निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। यह देख सिद्ध और साधक लोग भी प्रेम में मग्न हो गए और स्वाभाविक प्रेम की बढ़ाई करने लगे कि यदि पृथ्वी पर भरत जी का प्रेम न होता तो जड़ को चैतन्य व चैतन्य को जड़ कौन कहता। बहुत गहरी बात है। साक्षात प्रेम की मूर्ति माना गया है भैया भरत को। प्रेम अमिय मंदरो विरहु, भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वियोग रूपी मंदराचल से मथ कर भरत रूपी गहरे समुद्र से देवता और साधु जनों के निमित्त स्वयं रामचंद्र जी ने प्रेम रूपी अमृत पैदा किया है। ये वही मंदराचल पर्वत है
जो समुद्र मंथन करता है। समुद्र मंथन में मंदराचल का सहयोग है। जैसे दही बिलोने में रई का सहयोग होता है, रई दही बिलोनी, वैसे ही मंदराचल का सहयोग है। और फिर 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। समुद्र देवता ने 14 रत्न लुटा दिए संसार के कल्याण हेतु। जैसे रही से दही मथने पर मक्खन मिलता है, उसी प्रकार यहाँ वर्णन किया गया है कि मंदराचल से मथकर भरत रूपी गहरे समुद्र से देवता और साधुजनों के निमित्त स्वयं रामचंद्र जी ने प्रेम रूपी अमृत प्रदान किया है। पूजा हो गई है, आप निश्चिंत रहो, ठीक है। मैं कथा आगे बढ़ा, क्षमा चाहते हैं। साथियों, बिटिया रानी स्कूल से लौटी हैं, तो उनकी तमन्ना है कि वो फिर से पूजा करें, जबकि एक पूजा पाठ हो चुका है, वो खाना खा चुकी हैं। और हमारे यहाँ ऐसा विधान है कि खाना खाने के बाद हम लोग पूजा अर्चना कम ही करते हैं। वैसे मैं इतना ज़्यादा नहीं मानती, जब दिल करे तो पूजा कर लेनी चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्युन लखन सघन वन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद समेत इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र तथा संपूर्ण आनंद मंगलों के धाम आश्रय को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमाथु पावा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख दाह शांत हो गया, मानो योगी तत्व पा गया हो। भरत जी ने लक्ष्मण जी को प्रभु के समक्ष खड़े प्रेम से पूछे हुए वचन कहते हुए देखा है। किस प्रकार कि शीस जटा कटे मुनि पट बांधे, तून कसे कर सर धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। अर्थ है कि सिर पर जटाएं, कमर में मुनियों के वस्त्र बांधे हैं, तरकस कसे, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और साधु मंडली के बीच श्री सीता जी सहित श्री राम जी विराजमान है। बल कल वसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि वेश की नरति कामा। कर कमल निधनु साय कुफेरत, जिय की जर निहरत हंस हेरत। वत्कल वस्त्र पहने, जटा धारण किए, श्याम शरीर वाले श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभायमान थे मानो रति और कामदेव ने मुनि रूप धारण कर लिया हो। संसार को चलाने वाले प्रिया प्रियतम जी क्यों ना इतने सुंदर होंगे। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं जैसे रति और कामदेव ने मुनि रूप धारण कर लिया हो। वो वे कर कमलों को धनुष बाण पर फेरते हुए हंसकर देखते देखते जी की जलन हर लेते हैं, मन शांत हो जाता है। इसे कहते हैं जी की जलन को हरना। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, हम सभी मंदिरों में जब समय रहता है और हम कभी कभी समय निकाल कर भी जाते हैं, नहीं होता है कभी, क्योंकि हमें वहाँ शांति मिलती है। ऐसा मैं बचपन में सुना करती थी, लेकिन जब हम बड़े हुए तो महसूस भी किया है कि वाकई में शांति होती है। यही ईश्वर प्रेम है हमारे ऊपर कि हमें ईश्वर के दरबार में जाकर के शांति मिलती है। शांति अपने घर में भी होती है। हमारे घर के मंदिर में भगवान विराजमान रहते हैं, लेकिन वहाँ उथल पुथल दैनिक चीजें दिखाई देती हैं तो उतनी शांति नहीं मिलती। लेकिन मंदिर में सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु विराजमान रहते हैं, इसलिए वहाँ शांति दिखती भी है और महसूस भी होती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिय रघु चंदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरे,
भगति सच्चिदानंद सियापति राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम जय सिया राम, जय राम जय राम जय सिया राम। उस सुंदर मुनि मंडली के बीच सीता जी और रामचंद्र जी शोभायमान है, मानो भक्ति और सच्चिदानंद साक्षात शरीर धारण किए ज्ञान की सभा में विराजमान हो। साथियों, राम कथा बड़ी ही पतित और पावनी है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, अगली कथा में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय सिया राम।